Question 7th of exercise 4.3. The difference of squares of the two number is 180. Beta, they are talking. Firstly, we read the statement. The difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. मैं इसको क्या करें? अब देखो, मुझे नहीं बोला गया ना कि कोई उसके सम के इक्वल है या कैसे है, तो मैं सिंपली लूँगी लेट सॉल्यूशन लेट दी two numbers b x and y. फिर क्या बोला गया? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर इज 180. तो मैंने क्या लिया? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1. बेटा एक चीज़ याद रखो, अगर मेरा डिफरेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब मेरा पहले वाला नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ गया? इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन वाई. फिर उसने क्या बोला है? द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है? वाई. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या बनी? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 180. सेकेंड कंडीशन, द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. यही आ गया. इसका नंबर दे दो 1, इसका नंबर दे दो 2. पुट 2 in 1. वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट करूँगी? 8x. तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180. एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये वाला 180 इधर आके माइनस. बेटा चाहो तो उसके साथ सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ, चाहे आप इसको सॉल्व कर दो अपना फैक्टराइजेशन के साथ. बेटा 8 है और ये 180 है, सीधा 18 इंटू 10 सीधे फैक्टर बन रहे हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180. बेटा ये डोंट बी इन टेंशन कि हाँ मैम ने तो फटाफट सॉल्व कर दिया, हमारा निकल नहीं रहा, पता नहीं कैसे होगा. जिसको डाउट है वो अपना दोनों तरीके से, आप इसको अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती है ना कि ये फैक्टर नहीं बन रहे, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके मेरे को सोल्यूशन भेज सकते हो. देन आई विल चेक कि ठीक है या नहीं. ठीक है, ये क्या कॉमन निकला? एक्स माइनस 18 प्लस इसमें से 10 कॉमन निकला, एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या कॉमन निकला? एक्स माइनस 18. यहाँ से आ गया एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0. तो एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0. सो एक्स इक्वल टू 18, एक्स इक्वल टू माइनस 10. बेटा उसने क्या बोला है हमें कि ये नंबर जो है, क्या बोला है? द लार्जर नंबर जो है वो 8 टाइम्स है. द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. किसी भी नंबर का स्क्वेयर नेगेटिव नहीं ना होता, तो इसलिए मतलब ये वाली चीज़ तो पॉसिबल नहीं है. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज रीज़न भी मैं लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे. बिकॉज स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर number is 8 times the larger number, 8 times the larger number, and square of any number cannot be negative. क्लियर? नेगेटिव ये जो है हमारे पास नहीं हो सकता. ठीक है, तो मेरे पास फिर क्या आ गया? स्मॉलर नंबर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x. सो 8x मेरा कितना है? 18. सो कितना आया ये? 8 8 जा 64, 8 and 4 8 and 16. वाई स्क्वेयर इक्वल टू दिस. तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट, जब ये स्क्वेयर इधर ख़त्म हो गए स्क्वेयर रूट, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12. सो स्मॉलर नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्मॉलर नंबर की तो उसने कोई बात ही नहीं की हुई हमारे पास. अगर आप ले भी लोगे स्मॉलर नंबर की, उसने कोई, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर की बात की गई है स्मॉलर नंबर के. पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव है. तो मेरे पास क्या दो नंबर आ जाएंगे मेरे पास? तो आप लिखोगे देयरफॉर, यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा मैं, देयरफॉर नंबर्स आर, या तो
18 and 12 or 18 and minus 12. Beta, if there is any problem, ask me. I hope it is clear. Question 7th. Now question 8th. What is the statement? A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. हाँ जी बेटा जी, जब भी डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट पता है हमें क्या होता है, क्या फॉर्मूला है हमारा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. लेट स्पीड इक्वल टू x एंड टाइम इक्वल्स टू y. आप स्पीड को s और टाइम को t भी ले सकते हो. इट इज़ नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम. अब मेरी सिचुएशन क्या है, पहले कितना किलोमीटर ट्रेवल किया? 360. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा डिस्टेंस 360, स्पीड कितनी थी उसकी? x और ये आया y. बेटा मुझे फाइंड क्या करनी है? स्पीड. इसका मतलब टाइम तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं पहले ही टाइम की वैल्यू निकाल लूँ. जो चीज़ मुझे फाइंड करनी होती है ना, वो चीज़ को मैं रखती हूँ अपने पास. स्पीड मेरी x है क्योंकि मुझे स्पीड बोला है. अगर यही यहाँ पे मुझे टाइम बोला होता तो फिर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालती? x की. तो इसका नंबर 1 दिया. उसके बाद फिर क्या बोला है? अब क्या बोला है? इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर. अगर स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ गई, तो अगर स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ गई तो स्पीड x प्लस 5 होगी. ठीक है. तो टाइम 1 घंटा. ऑब्वियसली टाइम कम ही लगेगा. आप रोज़ नॉर्मल धीरे धीरे चल के आते हो स्कूल को, सपोज आपको आधा घंटा लग रहा है, किसी दिन आप भाग के आगे तो 15 मिनट लगेंगे. मीन्स अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस उतना ही है, तो टाइम अगर आपको ज़्यादा, अगर आप भाग के चल रहे हो तो आपको टाइम कम लगेगा. अगर आप नॉर्मल स्पीड से चल रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. तो डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल किया. अब यहाँ से इसको नंबर दो 2. पुट 1 in 2, क्योंकि मुझे y नहीं चाहिए. x प्लस 5. यहाँ पे आया 360 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 360. अब ब्रैकेट खुलेगी. x 360 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 5 360 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 360. ये ब्रैकेट खुली. 360 बाई एक्स माइनस इधर से x प्लस 5 इंटू ये वाली इसके साथ ये वाला माइनस 5 इज इक्वल टू 360. बेटा ये x से x कट गए, क्या आया? 360. ये माइनस x प्लस इसको मल्टीप्लाई किया. 6 5 सा 33, 5 3 ज़ा 15. ये आया 0. 6 3 ज़ा 33 15 18 बाई एक्स माइनस 5 इक्वल टू 360. जो ये 360 उधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा. 360 माइनस एक्स प्लस 1800 बाई एक्स माइनस 5 माइनस 360 इक्वल टू 0. ये 360 इसके साथ कट गया. यहाँ आया माइनस एक्स प्लस 1800 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0. ये वाला एक्स इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इक्वल टू 0. अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाँ जी बेटा जी, क्या कॉमन निकलेगा? माइनस. क्या बचा मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0. बेटा अब इसको मैं आपको बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर वाले फॉर्मूले से करके दिखाती हूँ. अब इसमें से मुझे आप बता सकते हो a क्या आएगा? a है 1, b है 5, c है माइनस 1800. बेटा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वही वाले बच्चे यूज़ करें दोज हु आर कंफर्टेबल टू फाइंडिंग दी स्क्वायर रूट्स. ठीक है. अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ये वाला फार्मूला मत यूज़ करना, फिर आप फैक्टराइज यूज़ करना. और अगर फैक्टराइजेशन में और प्रॉब्लम है तो आप स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस करना. तो ये आया x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 1800 बाई 2a1.
x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 प्लस 0 0 8 4 ज़ा 32 372 बाय 2 -5 प्लस माइनस 7225 बाय 2। हाँ जी बेटा जी, स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से याद है पेयर बनते हैं। 72 पहले तो उसके बाद नंबर 8 आएगा, 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ पे कट के आ गया दिस 25, यहाँ पे 16, यहाँ पे ऑब्वियसली एंड में 5 5 का ही आता है, करके देख लेते हैं 5। अब यहाँ पे आया 5 और वहाँ पे भी फिर देखते हैं 5 के साथ, 5 5 ज़ा 25 2 6 5 ज़ा 32 32 3 85, वेरी गुड 5 8 2 5। तो किसका स्क्वायर रूट आ गया ये 85 का। x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 85 बाई 2। सो ये आया x माइनस प्लस 85 बाई 2 -5 माइनस 85 बाई 2। x 85 माइनस 5 80 बाई 2, ये आया -90 बाई 2। सो x इक्वल टू 40, ये कट गया, ये कट के है -45। बेटा कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नो, तो आप लिखोगे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। चेक दिस क्वेश्चन बच्चा, इफ देयर इज एनी डाउट आस्क मी एनी टाइम। आई थिंक देयर इज अ डाउट ओनली रिगार्डिंग दिस फैक्टराइजेशन और फॉर द फॉर्मूला, but do the practice, then automatically it will be clear to you. You will learn some factors and their squares, so then it will be easy for you to solve the questions. Please check it and note it. Yes, 9th question. Ninth question is here. Two water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours. The tap of a larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. बेटा मैंने क्या बोला था कि जब भी हमने लेना है तो हमने क्या करना है, पहले जिसकी फॉर्म में बोला जाए उसको लेना है। लेट दी, क्या बोला है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन टेक सेपरेटली फिल द टैंक। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप let the time taken by a smaller tap than the smaller one to fill the tank. Let the time taken by the smaller tap be x r. तो now time taken by the larger tap, उससे कितने घंटे कम है, 10 घंटे। सो x माइनस 10 आवर्स। बेटा ये तो उनका कंप्लीट वर्क है, अगर मुझे सिर्फ 1 आवर का निकालना है तो 1/1x यूनिटरी मेथड। अगर हम बोलते हैं कि 10 पेन की कॉस्ट 50 रुपये है तो एक पेन की कॉस्ट 50/10, सीधा डिवाइड करके सेम है। सो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। 1 घंटे का निकालें तो 1/x। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, 1/x माइनस 10। हाँ जी, एज गिवन क्या है, एज गिवन द टैंक कैन बी फिल्ड इन, कितने घंटे बोला है, 9:3/8 आवर। बेटा इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 8 + 3/8 आवर। तो ये क्या है, 9 8 72 + 75/8 आवर। तो
तो बेटा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके वन दोनों का इकट्ठा इसके 1 आवर का लिया प्लस इसके 1 आवर का लिया, तो बेटा इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा। ये तो टैंक को पूरा इतने टाइम में फिल कर रही है, तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज तो आप लिख सकते हो टैंक फिल्ड इन 1 आवर। इसका रेसिप्रोकल जब सबका रेसिप्रोकल लिया तो दिस, यहाँ पे ही सबको प्रॉब्लम आती है कि ये क्यों रेसिप्रोकल में आया। बेटा जब मैंने इसका 1 घंटे का काम लिया, इसका 1 घंटे का काम लिया, तो फिर मैं दोनों का इकट्ठे का 1 घंटे का काम लूँगी ना, मैं कंप्लीट वर्क थोड़ा ना लूँगी। कंप्लीट वर्क तो उसने पूरा काम ही उतने में किया है। क्लियर हो गया। तो अब इन दोनों की प्रोडक्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई, अब तो ये आया 2x माइनस 10, ये आया x² माइनस 10x। ये तो सीधे ही खुल गई क्योंकि ये एक मोनोमियल था एक बाइनोमियल थी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75 2x माइनस 10 8x² माइनस 10x, खोलो ब्रैकेट 150x माइनस 750 8x² माइनस 80x। ये आया 8x² माइनस 80x माइनस 150x। साइन चेंज हो गया ना इस वाली का उधर शिफ्ट होके, प्लस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा मेरे पास 750 आना था यहाँ पे। 8x² माइनस 80x माइनस 150, तो यह आया 8x² माइनस 150 और 80 कितना हो गया 230। 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। बेटा 238 के टेबल में तो आता नहीं, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा 2 कॉमन ही निकलेगा, कि 4 भी निकल सकता है। 4 नहीं निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा। तो क्या आया 4x² माइनस 2 1 ज़ा 2 115x प्लस 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा इज इक्वल टू 0। 4x² 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा जी, अब ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे बताओगे कि इसकी स्मॉलर उसको कितना टाइम लगा। दिस इज़ योर होमवर्क टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो यू विल कमेंट मी and I will let you know that whether you solved it correctly or incorrectly. Check it. Now we are going to start our last question of this exercise. Check, firstly note it. Last question. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations। बच्चा उन्होंने टाइम कैलकुलेट नहीं किया, उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया, सीधा क्या कर दिया है कि सिर्फ बता दिया है कि जो एक्सप्रेस को टाइम कम लगता है उसके कंपैरेटिव एज़ कम्पेयर टू पैसेंजर। तो पहले हम सोल्यूशन, तो पहले हम क्या लेंगे let us say the average speed of passenger train क्या होगी x किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की। फिर क्या आ गई एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। उसने क्या बोला था, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन, तो इससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। नोटेड। उसने क्या बोला है बेटा जी, जो मेरे पास एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी कितनी ज़्यादा है 11 किलोमीटर। नाउ दोनों ने एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर बिटवीन किया तो टोटल डिस्टेंस तो यही किया। तो हमें क्या गिवन है, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर इज 1 hour less than the passenger train to cover the same distance।
देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसकी कंडीशन 1 डिस्टेंस उतना ही था 132 बाय उसकी स्पीड माइनस 132 x प्लस इसकी स्पीड क्योंकि उसने लेस टाइम लिया है बाय 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 132 कॉमन निकाल के करना है वैसे कर लो, अगर सिंपल सॉल्व करना है तो वैसे कर लो। x प्लस 11 यह है 132 x प्लस 11 माइनस 132 x इज इक्वल टू 1, तो यह है 132x प्लस 11 इंटू 132 माइनस 132x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये कट गए आपस में, इसको एक बार ऐसे ही रहने दो और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करना भी है तो यहाँ पे कर लो 2 3 1 2 3 1 ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास ये क्या कंडीशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी ये 11 था बेटा, 11x है, 11 था ना, मैं गलती से उसको 1 लिख रही थी। 11x minus 1452 equal to 0. Again बच्चा this is these two questions, the solution of these two questions are your homework. You have to find the value of x and then confirm it from me. I hope all the questions are clear to you. अगर आपको ये मेथड क्लियर नहीं हुआ ना बेटा, इससे पहले हमने जो 6th क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन में मेथड किया था ना ट्रेन ट्रैवल वाला, आप इसको उस मेथड से करके देखना। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो मेरे से पूछ लेना कमेंट में, आई विल गिव यू द अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Thank you very much. I hope you understand the concept of this thing, the quadratic formula, and you hopefully you will try to solve the questions with this method only. Okay beta, thank you.